हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो पहले तो ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ आयोजित की गई? ये हुई है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश की प्रेसिडेंट ने, द्रौपदी मुर्मू, राइट। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा थीम, इस फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू होल्ड द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए कौन सा संगठन भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये जो नई दिल्ली में फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किसने कोलैबोरेट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट आयोजित की है। पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी एंड हेमंत सांगवान आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। और अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन तीनों ने अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि कोलोराडो यूएसए में हुई थी, उसमें इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है, राइट। तो पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी और हेमंत सांगवान ने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो आयोजित की गई थी कोलोराडो यूएसए में, करेक्ट। वेयर डिड द ऑल वुमेन बोट रेस टेक प्लेस? सभी महिलाओं की नौका दौड़ कहाँ आयोजित की हुई? तो ये ऑल वुमेन बोट रेस ये हुई है रिसेंटली दल लेक श्रीनगर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दल लेक श्रीनगर। ऑल वुमेन बोट रेस दल लेक श्रीनगर। कन्नड़ा फिल्म मेकर गुरु प्रसाद पास्ड अवे रिसेंटली। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज लास्ट फिल्म? कन्नड़ फिल्म निर्माता गुरु प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी आखिरी फिल्म का नाम क्या था? तो उनकी लास्ट फिल्म थी रंगनायक। रंगनायक गुरु प्रसाद की लास्ट फिल्म थी। ये कन्नड़ फिल्म मेकर थे। विच इंस्ट्रूमेंट aboard Aditya L1 was used to predict the onset time of coronal mass ejection? आदित्य L1 पर किस उपकरण का उपयोग कोरोनल मास इजेक्शन के प्रारंभ समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया गया था? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये इसका नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। और ये आदित्य L1 अभी वापस न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये लॉन्च तो हुआ था सितंबर 2023 में। लॉन्च आदित्य L1 मिशन ये था इसरो का मिशन टू स्टडी सन। सूर्य के बारे में और जानकारी के लिए ये मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में। तो अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके पहले साइंस रिजल्ट सामने आए हैं। तो जिसमें जो रिजल्ट सामने आया है उसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, इसका बहुत यूज आया है क्योंकि इसने प्रिडिक्ट किए हैं ऑनसेट टाइम ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, जो सन में जो एक्सप्लोजन होते हैं उसके बारे में। और एक क्वेश्चन इसमें ये और बन सकता है कि ये जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है ये किसने डिजाइन किया था, ये किसने डेवलप किया था? तो ये किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोग्राफिक्स ने, एस्ट्रोग्राफिक्स, राइट। और ये है बेंगलुरु में। Recently, where did the disengagement between India and Chinese troops take place? तो ये जो अभी ये डिसएंगेजमेंट की न्यूज़ काफ़ी दिनों से ब्रिक्स समिट से ही आ रही है कि इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स ने डिसएंगेजमेंट कर लिया है। तो वो कौन सी जगह पे किया है? तो ये है डेमचोक एंड डेप्सांग प्लेन इन ईस्टर्न लद्दाख। डेमचोक एंड डेप्सांग प्लेन। अभी हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर
एस जयशंकर साहब ने भी इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया में विजिट हुई थी उनकी, तो वहाँ पे भी इसके बारे में बताया कि डेमचोक और डेपसंग प्लेन्स में डिसएंगेजमेंट हो गया है इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स का। What is the name of the official mobile app launched by National Stock Exchange of India? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए आधुनिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है एनएसई इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना नया मोबाइल ऐप किया है, उसका नाम है एनएसई इंडिया। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ बेस्ड है? ये है मुंबई, मुंबई में। स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1992 में। और अभी चेयरपर्सन कौन है एनएसई के? चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी ये है चेयरपर्सन। और एमडी और सीईओ कौन है एनएसई का? एमडी और सीईओ है आशीष कुमार, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स आर इम्पेक्टेड बाय सेबीज प्रपोज चेंजेस? निम्नलिखित में से कौन सी निवेश संरचनाएं सेबी के प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होंगी? तो सेबी ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, तो वो जो चेंजेस हैं वो किसको इम्पैक्ट करेगा इन ऑप्शंस में से? तो ये इम्पैक्ट करेगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, और स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को, राइट। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो सेबी ने जो भी रिसेंटली कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, तो उनका इम्पैक्ट इन तीनों पे पड़ेगा, राइट। सेबी की चेयरपर्सन कौन है? अभी चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी। और सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। विच म्यूचुअल फंड हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू सरपास ₹10 लाख करोड़ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट? कौन सा म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत संपत्ति में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाला भारत का पहला फंड बना है? तो यह है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड बन गया है जिसने अपना AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ₹10 लाख करोड़ क्रॉस कर लिया है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है एसबीआई म्यूचुअल फंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया यामाहा मोटर? इंडिया यामाहा मोटर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नए चेयरमैन बने हैं इंडिया यामाहा मोटर के, इनका नाम है इतारू ओटानी। इतारू ओटानी। Where is the 352nd governing body meeting of the International Labour Organization currently taking place? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं शासी निकाय की बैठक वर्तमान में कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है, इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, राइट। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, राइट। और ILO के भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? हेड कौन है? जो कहलाते हैं डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO। ये है गिलबर्ट हुआंगबो, गिलबर्ट हुआंगबो, राइट। ऑन विच डेट डिड कोल इंडिया लिमिटेड सेलिब्रेट इट्स 50th फाउंडेशन डे? कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां संस्थापना दिवस किस तारीख को मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 1 2024 को कोल इंडिया ने 50th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। और कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कोलकाता। और कोलकाता ने नवंबर 1 को अपना 50वां फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया। विच वर्ड डिड कॉलिंस डिक्शनरी अनाउंस एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024? कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2024 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने किया है ब्रेट को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेट। What is the reported percentage increase in the area of glacial lakes and water bodies in the Himalayan region from 2011 to 2024? 2011 से 2024 तक हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलों और जल निकायों के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की सूचना है? ये एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी, तो इसके अकॉर्डिंग 10.81% का इंक्रीज हुआ है इन द एरिया ऑफ ग्लेशियल लेक्स एंड वाटर बॉडीज इन द हिमालयन रीजन। 2011 से 2024 के बीच में 10.81% की बढ़ोतरी हुई है।
और इस रिपोर्ट में एक चीज और थी, जो सरफेस एरिया ऑफ लेक है, सरफेस एरिया ऑफ लेक, ये भी इंक्रीज हुआ है 33.7% से। हु वन द पेरिस मास्टर्स टाइटल? पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? ये टेनिस टूर्नामेंट है और ये जीता है अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। ये एक जर्मनी के प्लेयर हैं, राइट। हु वन द साओ पाउलो ग्रांड प्री? साओ पाउलो ग्रांड प्री किसने जीता? तो ये ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 रेसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये साओ पाउलो ग्रांड प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। करेक्ट आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन। हु वन द डबल्स फाइनल एट चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट इन सियोल? सियोल में चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल फाइनल किसने जीता? तो ये जीता है भारत के साकेत माइनेनी ने और रामकुमार रामनाथन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साकेत माइनेनी एंड रामकुमार रामनाथन। और सियोल कहाँ पे है? सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की, राइट। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। हु वन द कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन वुमेन सिंगल टाइटल इन कॉफ्स हार्बर ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के कॉफ्स हार्बर में कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है भारत की अनाहत सिंह ने, और ये खेलती हैं स्क्वाश। ये टूर्नामेंट था स्क्वाश का। ये इंडिया की 16 ईयर ओल्ड स्क्वाश प्लेयर है जिन्होंने जीता है कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन वुमेन सिंगल टाइटल। So that's all for today. Thank you very much.